तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। दोस्तों आज हम लोग 10 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आशा है आपको हमारी पिछली वीडियोस अच्छी लगी हो, आपने उन्हें लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सप्त सिंधु दक्षिण नौसैनिक अभ्यास भारत के किस देश के साथ संपन्न किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी वियतनाम, सी फ्रांस, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वियतनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2026 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 12.5%, बी 18.2%, सी 21.4%, डी 15.6%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21.4%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा घोषित प्लास्टिक फ्री ओजोन हब का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए नैरोबी, बी ओस्ले, सी कोची, डी मनाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओस्ले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद विरमानी, बी के सुब्रमण्यम, सी प्रोफेसर राधिका पांडे, डी डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोफेसर राधिका पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई आधारित कृषि आपदा प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सुर्खियों में रहा L93 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जिसका उद्देश्य क्षुद्र की दिशा बदलना है? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, सी ईएसए, डी जैक्सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नासा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, ग्लोबल हंडर रिपोर्ट 2026 के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए मध्यम, बी गंभीर, सी चिंताजनक, डी स्थिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंभीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में खोजी गई क्रिप्टो कोरिडा प्रजाति का संबंध किससे है? इसका ऑप्शंस है गहरे समुद्र की मछली, बी एक नया वायरस, डी सी प्राचीन हिमालयी पौधा, डी मंगल ग्रह की चट्टान। इसका उत्तर है सी प्राचीन हिमालयी पौधा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी है? ऑप्शन ए 6.1%, बी 6.8%, सी 7.2%, डी 6.5%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.8%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नारी शक्ति वंदना अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, बी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सी जस्टिस एन.वी. रमन, डी अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए बीजिंग जो कि चीन में है, बी मिलान और कोर्टिना इटली से, सी पेरिस फ्रांस से, डी टोक्यो जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिलान और कोर्टिना इटली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ के अपडेट रहे। तो दोस्तों 12वां प्रश्न है, हाल ही में जीनोम वैली 2.0 का उद्घाटन भारत में के किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए बैंगलोर, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी गुरुग्राम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्वांटम कंप्यूटिंग
के लिए भारत के पहले स्वदेशी चिप का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए परम क्यू, बी शक्ति 2, सी इंद्रनील, डी आर्यभट्ट क्यू। इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रनील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर ई रियल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी ओमान, डी कतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भारत के किस टाइगर रिजर्व को बेस्ट कंजर्वेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, डी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 2026 का बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली भारतीय मूल के लेखिका कौन है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, बी अरुंधति रॉय, सी मेघना मजुमदार, डी प्रीति तनेजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रीति तनेजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा क्या है? ऑप्शन ए डीप ओशन मिशन, बी लंबी दूर की वायु रक्षा प्रणाली, सी क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क, डी नई शिक्षा नीति का हिस्सा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए चिली, बी हंगरी, सी पनामा, डी केन्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ऑपरेशन गंगा 2 हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया? ऑप्शन ए तुर्की में राहत कार्य के लिए, बी मध्यम पूर्व संकट से भारतीयों को निकालने के लिए, सी गंगा सफाई अभियान का दूसरा चरण, डी साइबर अपराध रोकने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यम पूर्व संकट से भारतीयों के निकालने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी आइसलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिनलैंड। दोस्तों आज हमने डेली करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो कि 10 मार्च का था। आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इसे लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह आगे भी आप लोग हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ सके। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।